ट्रेन का सफर हो और साथ में खाने के लिए पूरी और मिर्च का अचार मिल जाए तो ये तो वाकई में सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। वेलकम। मैं वर्णिका तिवारी इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। क्या हुआ? हमारी बातें सुन कहीं आपके मुंह में भी पानी तो नहीं आ गया? अब अगर आ ही गया है तो हम आपको पूरी खबर ही बता देते हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मेमू ट्रेन में सफर कर रहे थे। इसी दौरान वो पूड़ी और मिर्च का अचार खाकर सफर का मजा ले रहे थे। जरा देखिएगा पूड़ी और मिर्च का अचार। वाह! इसी सफर के दौरान जब उनसे मेमू ट्रेन की शुरुआत को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ग्वालियर से श्योपुर और श्योपुर से कोटा तक रेल मार्ग बने, ये हम लोगों की बहुत पुरानी अभिलाषा है। ग्वालियर से श्योपुर और श्योपुर से कोटा तक रेल मार्ग बने, यह हम लोगों की अभिलाषा बहुत पुरानी है। ग्वालियर से श्योपुर तक नैरो गेज ट्रेन चलती थी, उसका भी निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काफ़ी लाभ था, लेकिन सबके मन में ये था कि अगर ये बड़ी लाइन हो जाए तो इस क्षेत्र में व्यापार उद्योग बढ़ेगा और आम जन को सुविधा मिलेगी। मुझे प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी, मैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस प्रकल्प को हाथ में लिया और नैरो गेज को ब्रॉड गेज में परिवर्तन करने का निर्णय सरकार ने किया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अभी एक तौर से ये इलाका रेलवे की दृष्टि से लो प्रायोरिटी का था, लेकिन लो प्रायोरिटी भी हायर प्रायोरिटी बने, ये मोदी सरकार में संभव हो। तोमर ने आगे बताया कि मोदी जी ने पर्याप्त मात्रा में फंडिंग दी और बहुत तेजी के साथ ग्वालियर से श्योपुर तक का काम चल रहा है। मोदी जी ने पर्याप्त मात्रा में फंडिंग की और बहुत तेजी के साथ ग्वालियर से श्योपुर तक का काम चल रहा है। अभी 5 तारीख को श्योपुर का रेलवे स्टेशन, उसका शिलान्यास करने भी मैं जा रहा हूँ। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से ये 38 किलोमीटर की रेल लाइन आज शुरू हुई है ग्वालियर से सोमावली तक। ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही प्रसन्नता। तोमर ने पुराने समय को याद किया और ये भी बताया कि उस वक्त मेमू ट्रेन चलती थी, तब हम लोग यहाँ से श्योपुर तक छोटे छोटे स्टेशन पर आंदोलन करते थे, जिसके पीछे की वजह ये थी कि इसे बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जाए। मुझे वो दिन याद है जब नैरो गेज चलती थी और हम लोग यहाँ से श्योपुर तक छोटे छोटे स्टेशन पर आंदोलन करते रहते थे कि बड़ी लाइन में परिवर्तित करो। और आपको ध्यान होगा जब 2009 का चुनाव था लोकसभा का, उस समय हम लोगों ने तीसरी बार नैरो गेज में यहाँ से श्योपुर तक यात्रा की, हर जगह जनता को जागरूक किया, भाषण दिए। और मुझे प्रसन्नता है कि आज वर्षों का जो सपना है वो साकार हो रहा है और आज हम इस ट्रेन में बैठकर सोमावली तक का सफ़र कर रहे हैं। बहुत ही आनंददायक सफ़र है और गांव के लोग का भी खुशी से कारोबार नहीं रहेगा आज इस ट्रेन को देखकर। और कुछ ही दिन में यह यहाँ से सरलगढ़ तक शुरू हो जाएगी और फिर उसके बाद आगे श्योपुर तक इसका चरण। एक वक्त था जब ग्वालियर से मुरैना आने के लिए लोगों को आर्थिक रूप से दिक्कत तो होती ही थी, मगर उनका समय भी जाता था। लेकिन अब ग्वालियर से मुरैना आना जाना काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि पीएम मोदी ने मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर प्रदेशवासियों को जो सौगात दी है
उसके चलते लोगों के समय की बचत तो होगी ही, वहीं उन्हें आर्थिक रूप से भी लाभ मिलेगा, क्योंकि मेमू ट्रेन का किराया सिर्फ 30 रुपए ही है। यानी गरीब तबके का व्यक्ति भी इस ट्रेन के जरिए आसानी से सफर कर सकता है। आपको बता दें कि इस ट्रेन में कुल 8 डिब्बे हैं और ट्रेन एक दिन में 3 बार अप डाउन करेगी। ये ट्रेन ग्वालियर से चलकर बिरला नगर, रायरू, बानमोर गांव और सुमावली तक जाएगी। उसके बाद इसी रूट से वापस ग्वालियर आएगी। अब जरा इस ट्रेन का समय भी जान लीजिए, ताकि आप वक्त पर स्टेशन पहुंच सकें और इस ट्रेन का सफर कर सकें। मेमू ट्रेन ग्वालियर से सुमावली जाने के लिए सुबह 7 बजे, सुबह 10:20 और दोपहर 3:20 पर रवाना होगी। वहीं सुमावली से ग्वालियर आने के लिए ट्रेन 8:50 पर और दोपहर को 1:50 पर और शाम के समय 4:50 पर इसका आप लोग लाभ ले सकेंगे। तो अब लोगों का समय भी बचेगा और समय के साथ साथ पैसे भी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे यानी पर्णिका तिवारी को दीजिए इजाजत। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए जुड़े रहें इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू।